विशा शर्मा जैसा कि एक और मामला सामने आया है। एक लड़की जिसकी 2 साल पहले ही शादी हुई थी, एक लड़की जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल थी, एक लड़की जिसकी रील देखते ही देखते चर्चाओं में आ जाती थी। वो लड़की अचानक से दुनिया से चल बसी, उसकी जान चली गई। परिवार वाले इसे हत्या बता रहे हैं तो ससुराल वाले इसे आत्महत्या करार दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ पलक के साथ जो वो इस दुनिया से रुखसत हो गई? आखिर उसके साथ कौन सी अनहोनी हो गई? क्या वो बहुत परेशान थी? कहीं ये भी तो दहेज वाला मामला नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके इस दुनिया से जाने के पीछे की वजह उसकी रील्स में ही छुपी हो? इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। दहेज की भेंट चढ़ी एक और विशा। इंस्टा क्वीन पलक की मौत मिस्ट्री। रील में छिपी थी मौत की कहानी। भाई को लेने बुलाया और लाश मिली। तारीख 12 मई, जगह ग्वालियर मध्य प्रदेश। वारदात सुसाइड या मर्डर। ग्वालियर का पिंटो पार्क इलाका। शाम का वक्त था। यहां रहने वाले मोहन सिंह रजक को उनकी बेटी का फोन आता है। 6:14 पर फोन आया था। बेटी ससुराल में थी। उसकी बातों से लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। उसका भाई तत्काल उसे लेने निकल जाता है, लेकिन वो पलक के घर पहुंचता इसके पहले ही पलक के पति का फोन आ जाता है कि पलक जिला अस्पताल में भर्ती है। और अब वो जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां पलक की लाश पड़ी हुई थी। सर मैं गया था तो वो बोलते थे ऐसे अब ऐसे कोई नहीं करेगा, उसको बोल देते कि ऐसा काम मत करना। और वो कहते हाँ कोई नहीं है। तो उसके बाद सर वो एक महीने बाद फिर वही नाटक फिर चालू हो जाता था। फिर बच्ची आती थी घर पे, बोलती थी पापा। फिर वो आप चले गए थे तो उन्हें 4-5 दिन 10 दिन अच्छा रखा था। फिर उसके बाद वही मारपीट, वही सर वही गाड़ी नहीं लाए, तेरे बाप ने क्या दिया है ये नहीं। पलक की मौत हो चुकी थी। वो पलक जिसकी शादी महज 2 साल पहले सुरैयापुरा के रहने वाले एयरफोर्स में आउटसोर्स कर्मचारी अमित रजक से हुई थी। उसकी मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया था। सवाल यही था कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई? ससुराल वाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं, लेकिन पलक के परिवार का मानना है कि उसे मारा गया है और ये सब कुछ दहेज के लिए किया गया। पलक के परिवार के मुताबिक शादी के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर दहेज के लिए पलक को ससुराल में तंग किया जाने लगा, कार की डिमांड करने लगे और उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। परिवार का कहना है कि वो 3 दिन से भूखी थी और उसने कुछ नहीं खाया था। मैंने कॉल किया उसको, मैंने बोली मैं लेने आ रहा हूँ। पापा ने मेरे से बोला उसको लेके आओ। मैं उसको लेके मैंने कॉल किया मैं लेने आ रहा हूँ। उसने बोला माता कलेश बढ़ेगा। तो अभी फिर उसने मैं उसको लेने निकला ही था। उससे 10-15 मिनट बाद पापा का कॉल आता है कि डेथ हो चुकी है। और पापा और भैया मेरे गए तो हॉस्पिटल में मिले, वो लोग घर पे कोई नहीं था। फिर पापा और भैया उसको बिरला हॉस्पिटल लेके गए थे, उधर उन्होंने मृत्यु घोषित कर दी। डिमांड थी गाड़ी की थी और पहले तो कोई डिमांड नहीं थी। अब जो हमने शादी करी थी तो उनकी कोई डिमांड नहीं थी। शादी अच्छी कर दी तो अच्छी हमने 2 लाख की गाड़ी दी थी उनको। गाड़ी के बाद 3 लाख का फर्नीचर दिया था हमने और 2.5 लाख कैश दे दिए और सामान सट्टा था तो 12 था और 10 तोला हमने सोना दिया था उन लोगों को। आधी किलो चांदी दी थी। तो लड़की को अच्छे नहीं लग रहे तो क्या कर सकते हैं। और ब्रेजा गाड़ी थी, ब्रेजा गाड़ी मांग कर रहे हैं वे तो, लेकिन ऐसा नहीं करना था। लड़की परेशान कर रहे थे मेरे घर पे छोड़ जाते। क्यों मारी थी लड़की? मामला हैरान करने वाला था। सवाल यही था कि क्या वाकई में पलक ससुराल में परेशान थी? क्या वो इस कदर तंग आ चुकी थी
कि उसके पास जीने का रास्ता ही नहीं बचा था। पुलिस जांच में जुट जाती है। परिवार भी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालता है। पलक सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव थी। सवाल यही था कि कहीं उसने कुछ क्लू तो नहीं छोड़ा है। और जब उसके इंस्टाग्राम को खंगाला गया तो हर कोई हैरान रह गया। पलक ने ये रील मौत से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 10 मई को पोस्ट की थी, जिसमें पलक ने पैनिक अटैक, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, कंटिन्यूस क्राइंग और डिप्रेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शायद वो पहले भी कुछ इशारा कर चुकी थी। मौका उसके मैरिज एनिवर्सरी का था। 25 अप्रैल 2026 को पलक की शादी का 1 साल पूरा हुआ था। उसने 24 अप्रैल 2026 की रात 12 बजे अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की थी। रील्स में वो शादी के जोड़े में गृह प्रवेश कर रही थी, लेकिन उसने जो कुछ लिखा था वो ये बताने के लिए काफी था कि वो ससुराल और शादी से खुश नहीं है। परिवार वालों के आरोप, पलक की रील्स में छिपी कहानी के बाद पुलिस पूरे केस की जांच में जुट चुकी है और जांच के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। थाना मुरार का मामला है। यहाँ एक सरोयापुरा नामक जगह है, वहाँ ये घटना हुई थी। ये एक लड़की जो पलक नाम की थी, मूलतः ये गोलागंज क्षेत्र की रहने वाली थी, तो ससुराल सरोयापुरा में थी। 22 वर्ष उम्र थी और 1 वर्ष पूर्व ही इसका विवाह हुआ था। 12 मई को इसके द्वारा सुसाइड किया गया था। ये हैंगिंग का केस था। इसमें मर्ग जांच में परिजनों द्वारा कथन दिया गया है कि ये ब्रेजा गाड़ी की डिमांड करते थे। इस पर से ये जांच में प्री-एमएल से रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है। संभवतः आज इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया जाएगा। मामला अभी अनुसंधान में है और शीघ्र ही आरोपी गिरफ्तारी की जाएगी। परिवार ने पलक की सास, पति और देवर पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए। परिवार के आरोप, सोशल मीडिया में छिपे संदेशों ने पुलिस की जांच को एंगल दे दिया। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट, कॉल डिटेल्स और परिवार के आरोपों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच इस बात की जा रही है कि क्या पलक ने खुद मौत को चुना या फिर दहेज की प्रताड़ना ने उसकी जिंदगी छीन ली। क्या सिर्फ उसकी मौत के पीछे वजह दहेज ही है या फिर ससुराल की 4 दीवारी में कुछ ऐसा भी हो रहा था जो किसी के सामने नहीं आया। परिवार वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है, तो वहीं ससुराल वालों का कहना है कि उसने सुसाइड कर लिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अभी पड़ताल कर रही है। उसके भाई का भी ये दावा है कि पलक ने मौत से पहले उसको एक फोन किया और कहा कि मुझे यहां से ले जाइए, नहीं तो मुझे ये मार डालेंगे। और कुछ देर बाद पलक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है। इस सभी एंगलों से पुलिस अभी पड़ताल कर रही है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।